कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और राहु से बड़ा कोई टीचर नहीं। नमस्कार सभी को, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। और आज का वीडियो एक नॉर्मल ट्रांजिट अपडेट नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आइडेंटिटी बदल सकता है और शायद आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन भी। जी हाँ, 2025 का सबसे मिस्टीरियस, सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजिट राहु का एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में होना। और याद रखिए, जो भ्रम पैदा करता है वही अंत में सच्चाई तक पहुंचाता है। राहु, इस नाम में ही एक अलग एनर्जी है, डर भी, क्यूरोसिटी भी। लोग कहते हैं राहु कंफ्यूजन पैदा करता है, पर सच्चाई यही है कि वही कंफ्यूजन आपको अपनी असली ग्रोथ के पास ले जाता है। और आज राहु एयर साइन यानी कि एक्वेरियस में एंटर कर चुका है। तो इमेजिन करिए, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ह्यूमैनिटी, ड्रीम्स और रियलिटी सब कुछ अब ब्लर होने वाला है। एक ऐसा समय है जब दुनिया नए इन्वेंशंस, नए इनोवेशंस और नए विचारों के लिए तैयार होगी, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या आपके इनर वर्ल्ड। हर जगह नई हवा चलेगी, लेकिन राहु के साथ हमेशा ना एक कैच होता है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो पहले दिखता नहीं। इसलिए इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा मंत्र है कि सोचो, फिर भरो, भरो, फिर एक्शन लो। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि 2025 में राहु का ये ट्रांजिट सिर्फ आपके भविष्य को नहीं बदलने वाला, ये आपकी सोच को, आपकी पहचान को और आपकी एक्सपेक्टेशन को रीप्रोग्राम करेगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के बेसिक नेचर के बारे में, एक्वेरियस राशि के साथ मिलकर क्या पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस आएंगी इसके बारे में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से घर में असर दिखेगा और कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम फायदा हम उठा सके। तो तैयार हो जाइए एक पावरफुल आई ओपनिंग जर्नी के लिए, क्योंकि जब राहु माइंड का मास्टर बनता है तो दुनिया के नक्शों को बदल देता है और शायद आपकी लाइफ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु ट्रांजिट 2025 की, जिसे हम सभी जानते हैं कि 18 मई 2025 को राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि में प्रवेश कर चुका है। एक्वेरियस एक वायु तत्व की राशि यानी विचारों, कम्युनिकेशन, भविष्य, नेटवर्क्स की दुनिया। और राहु जब यहां प्रवेश करता है तो वह माया, इल्यूजन्स, ब्रेक थ्रूज, अनकन्वेंशनल सोच और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ को भी तेज कर देता है। राहु टेक्नोलॉजी का मास्टर है। राहु और एक्वेरियस का मिलना यानी कि अनकन्वेंशनल आइडियाज, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, टेक्नोलॉजी में जंप और सोसाइटी में अचानक ना चेंजेस। लेकिन ध्यान रखिए, राहु जो दिखाता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। ये ट्रांजिट हमें एक इल्यूजनरी रास्ते पर भी ले जा सकता है, जहां हर चीज फ्यूचरिस्टिक दिखेगी लेकिन उसमें रिस्क भी छुपा होगा। राहु कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाता, वो हमेशा आपको टेस्ट करता है। क्या आप अपनी सच्ची ताकत पहचानते हो या सिर्फ बाहरी चमक में फंस जाते हो। अब बात करते हैं कि ग्लोबल और सोसाइटी लेवल पर राहु जो एक्वेरियस में है उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़े ब्रेक थ्रूज देखने को मिलेंगे। वर्चुअल रियलिटी और आर्ग्यूमेंटेटेड रियलिटी का ना मास एडॉप्शन शुरू होगा। नए साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की नींव पड़ेगी। ग्लोबल रिलेशनशिप में ना आप देखेंगे कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, दोस्त और दुश्मन दोनों में ट्विस्ट। लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशंस की भी संभावना दिखती है, खासकर फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर। जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है और जो डिजिटल जो कम्युनिटीज है ना, वो बढ़ती हमें दिखेंगी। और अब समझते हैं कि जो ये एक्वेरियस थीम में क्या है। देखो, फ्यूचर सोच, ग्लोबल सोच, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। राहु कहता है जो दिख रहा है उससे कहीं बड़ी सच्चाई आपके अंदर है। सबसे पहले समझते हैं और डिटेल्स में राहु आखिर है क्या। एस्ट्रोलॉजी में राहु को सॉलिड ग्रह नहीं, एक छाया ग्रह है, यानी इसकी कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं, लेकिन इसका प्रभाव असली है और बहुत पावरफुल। राहु सिंबल है माया, भ्रम, चाहत, अत्यधिक इच्छा और लिमिटलेस एम्बिशन की।
जहां बाकी ग्रह आपको साधारण रास्ते दिखाते हैं, वहीं राहु कहता है नॉर्मल क्यों बनना, स्पेशल बनो। राहु की दुनिया है शॉर्टकट्स की, टेक्नोलॉजी की, फैंटेसी की और क्राउड इन्फ्लुएंस की। जो चीज दुनिया को अचानक बदल दे, उसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं राहु होता है। अब जानते हैं कि जो अक्वेरियस साइन है वो क्या है। देखिए, अक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि एक एरी साइन है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि, और एरी साइन हमेशा ना आइडियाज, कम्युनिकेशन और बड़े विजन से जुड़ी होती है। एक्वेरियस खास है क्योंकि ये सोचता है समाज के लिए क्या सही है, भविष्य कैसा होना चाहिए, इनोवेशंस कैसे लाए जाएं। ये राशि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फ्रीडम और रेवोल्यूशन की एनर्जी रखती है। तो सोचिए, जब राहु जैसा ग्रह जो खुद चल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का मास्टर है, और कुंभ जैसी रेवोल्यूशनरी राशि में आएगा, तो डबल धमाका होगा। तो क्या क्या हो सकता है? नए इनोवेशंस होंगे, जो आज हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं वो हकीकत बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्पेस रिसर्च हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स में एक युग की, नए युग की इनफैक्ट शुरुआत होगी। ग्लोबल कम्युनिटीज और डिजिटल सोसाइटीज का फैलाव देखने को मिलेगा। करियर का ना शेप बदलेगा, हर तरह के जॉब्स आएंगे, पुराने जॉब्स खत्म होने की संभावना बढ़ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच का फैसला थोड़ा और कम हो सकता, मतलब दुनिया ही बदलने वाली है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। राहु की चाल हमेशा सीधी नहीं होती। राहु आपको दिखाता है चमक, फेम, शॉर्टकट्स, लेकिन असल में वो आपको परख रहा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, आपको अचानक कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत पैसा और फेम है, लेकिन अंदर से वह फॉलो हो। आप सोचते रह जाओगे क्या ये सच है या ट्रैप। बस यही है राहु का असली खेल। जो दिख रहा है वो असली नहीं है, और जो छुपा है वही सच्चाई है। रियल लाइफ लेवल पर क्या हो सकता है इस ट्रांजिट के बारे में? तो लोग ना टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए पागल हो सकते हैं, लेकिन बर्नआउट भी बहुत ज्यादा होगा। क्रिप्टो, एनएफटी, स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में लोग फंस सकते हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के। वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया आइडेंटिटी इतनी हावी हो सकती है कि लोग अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाएंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं क्योंकि सब कुछ एक शो ऑफ वाली दुनिया जैसी लगने लग जाएगी। लेकिन जो लोग इस टाइम पर ग्राउंडेड रहेंगे, लर्निंग पर ध्यान देंगे और रियल स्किल्स डेवलप करेंगे, वही असली विनर बनेंगे। राहु की पॉजिटिव लर्निंग क्या है? देखो, राहु डराने की चीज नहीं है। राहु हमें सिखाता है रियल और फेक में फर्क करना सीखो। भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाओ। भ्रम से निकलकर सच्चाई तक पहुंचो। मतलब राहु आपको ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, पर बिना मेहनत के नहीं। अगर आप ग्राउंडेड रहकर फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, तो राहु आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स बन सकता है। अब समझते हैं कि कुंभ में राहु इंडिविजुअल लेवल पर क्या इम्पैक्ट देगा। देखिए, ये इनोवेशन के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, बेस्ट टाइम है। न्यू स्टार्टअप्स, टेक वेंचर्स, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, पुराने करियर पाथ से हटकर नए रास्ते मिलेंगे। जो लोग सोशल कॉजेज, ह्यूमैनिटी या एनवायरनमेंट से जुड़े जो काम कर रहे हैं ना, उनको एक जबरदस्त रिकग्निशन मिलेगी। दोस्त ग्रुप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज बहुत एक्टिव होंगी, लेकिन सही सर्कल चुनना भी ना बहुत जरूरी होगा। सेल्फ स्टडी और अपस्किलिंग की ना इस टाइम पर इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। बात करें अगर हम इसके बाद इमोशनल और स्पिरिचुअल एंगल से, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत गहरा टाइम है। लोग ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस से हटकर यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और एनर्जी लेवल जैसी चीजें मेन स्ट्रीम में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? ओवर एम्बिशन में खुद को खो देना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाना, शॉर्टकट सक्सेस के चक्कर में फंस जाना, वर्चुअल और रियल लाइफ में ना बैलेंस खो देना। इसलिए इस ट्रांजिट में सबसे जरूरी है सच्चे बनो, ग्राउंडेड रहो और अपनी जर्नी पर ना भरोसा करना सीखो। अब बात करें कुछ पावरफुल टिप्स की इस ट्रांजिट के लिए, तो देखिए, इस तरह मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताना चाहूंगी कि हर शनिवार को ना राहु के लिए एक स्पेशल प्रार्थना करें, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, गलत एडिक्शन से बचे।
हर रोज कुछ मिनट ना रियल वर्ल्ड में स्पेंड करें, नेचर वॉक्स पे जाएं, जर्नलिंग करें, रियल कॉन्वर्सेशंस करें, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करें, खासकर सोशल मीडिया पर। मेंटोरशिप को इंपॉर्टेंस दे, सही गुरु से गाइडेंस लेना शुरू करें। तो अब हमने जाना, तो ये था राहु का एक्वेरियस में ट्रांजिट का एक छोटा सा आई ओपनिंग एनालिसिस। यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं, इनर अवेकनिंग का भी है। जो लोग सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हैं, इल्यूजन के पार जा सकते हैं, उनके लिए ये पीरियड जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज लेकर आएगा। याद रखिए, राहु इल्यूजन दिखाता है, मगर सच्चाई तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा टीचर भी वही है, जो आपकी समझदारी से उसे पार कर ले। आपकी जिंदगी में कोई उसे रोक नहीं सकता। राहु टेस्ट करता है, लेकिन रिवॉर्ड भी वही देता है जो सच में तैयार होता है। तो टेक्नोलॉजी, ड्रीम्स, डिजायर और रियलिटी सब कुछ एक नए तरीके से सामने आएगी। बस जरूरत है क्लैरिटी, पेशेंस और ग्राउंडेड रहने की। और सबसे अच्छी बात, आगे कुछ दिनों में ना हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिटेल्ड 12 राशियों पे सीरीज। राहु के इस ट्रांजिट का हर जोडियाक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल्स पर। और हर राशि के लिए ना पावरफुल रेमेडीज, टिप्स और गाइडेंस भी होगी, ताकि आप लोग ना इस पीरियड का मैक्सिमम फायदा उठा सके। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली के राहु हाउस को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपकी राशि के लिए राहु क्या लेकर आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा जानने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमारा साथ दीजिए। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, जहां मैं 12 राशियों में राहु का सफर डिस्कस करूंगी। टिल देन, इल्यूजन से मत डरो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है असली पहचान की। नमस्कार। एस्ट्रोनॉमी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।